सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया। देश किसी के बाप का देश नहीं है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है, ये बड़ी साजिश है। वक्त पर महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखा दी है और दिखा दी है कि ऐसा जलवा और कहीं नहीं देखने को मिलता है। और पहली बार पूरा मुस्लिम्स को इकट्ठा कर पाना गांधी मैदान में अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पर ऐसी भीड़ लग रही थी, लग रहा था कि एक मेला लगा हुआ, एक जनसैलाब लगा हुआ, यानी लाख 1.5 लाख लोग आ चुके थे और भर भर के गाड़ी से लोग आए थे। उसमें मुस्लिम्स भरे हुए थे, हिंदू भरे हुए थे, लोकल्स लोग भरे हुए थे, साथ साथ दलित भी भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक अद्भुत मेला लगा हुआ है, एक अद्भुत कुछ चमत्कार होने वाला है। ऐसा महागठबंधन के इस रैली ने काफ़ी कुछ उलटफेर करके रख दिया है। यानी वक्त बचाओ संविधान बचाओ को लेकर के जो नारा लगा था, उसी को लेकर के पटना के गांधी मैदान में ऐसा जमघट लगा है कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। उन्हें अब टेंशन होने लगा है कि क्या करें, कैसे रोके तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लीड कर रहे हैं, और इतिहास इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया। उसमें कहीं ना कहीं अब नीतीश को तो प्रॉब्लम हो रहा है, चिराग को प्रॉब्लम हो रहा है, मांझी को प्रॉब्लम हो रहा है, कुशवाहा को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अब बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है। यानी बीजेपी कह सकते हैं नीतीश और चिराग के एक कब्र खोद दी है और उनकी लुटिया डुबोने का काम किया है वक्त बिल को लेकर के। कि वक्त बिल में शुरू से ही मुसलमान भाई कहीं ना कहीं बिहार में इनके खिलाफ थे और बोल रहे थे, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, तो वो दिन हम भूलेंगे नहीं, वो याद रहेगा। और शायद इस वक्त पर गांधी मैदान में जो जनसैलाब निकला है, उस जनसैलाब से बहुत कुछ कहानियां लिखी जा रही है, बहुत कुछ बताया जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी, इतनी बारिश, उसके बावजूद भी लाख 1.5 लाख की भीड़ बहुत कुछ जता रहा है। लोग बारिश में तेजस्वी यादव की बातें सुन रहे थे, कन्हैया लाल की बातें सुन रहे थे। आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल वो पूरी किताब बदली जाएगी। बंगाल का अलग अलग ऐसे बड़े बड़े नेता पप्पू यादव थे, आज पूरे देश में यानी बड़े बड़े नेता की बातें सुन रहे थे। लोग भीज रहे थे, जिनके पास छतरी है तो छतरी लगा रहे थे। यानी तमाम लोग उस महफिल में ऐसे जुटे थे, लग रहे थे कि अब कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और नासिर हुसैन जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए हुए थे, उस मंच पर अपनी बातें रख रहे थे और हर एक मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा है। नीतीश की ऐसी कई सारे कार्यकलाप को बताया है, यानी हर तरह से उन्हें खेल करने की सारी भूमिकाओं को उजागर कर दिया है। और आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। और महागठबंधन ने ऐसे इस तरह से गांधी मैदान में एक चुनावी बिगुल बजा कर करके यह बड़ा संकेत दे दिया, यानी बीजेपी के लिए एक झटके पे झटका दे दिया है। पिछड़ा आदिवासी हो, श्रमिक हो, मुस्लिम हो और यादव हो, ऐसे लोगों के साथ जोड़ कर करके तो अब तो लग रहा है कि नीतीश जी अब घबरा चुके हैं। यानी इधर तो तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं यह बात को अब संकेत मिलने लगा है कि अब हमारा जलवा कायम है, और उसीलिए उन्होंने जो MY का समीकरण का जो फार्मूला है, अब बहुत तेजी से उनका वायरल भी हो रहा है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। जिसमें वो मुस्लिम से यादव को भूमिका निभाते हैं और मुस्लिम यादव की भूमिका में वह काफ़ी खरे उतरते हैं। उनकी ये सोच
आज भी फैल रही है और फल फूल रही है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स और यादव की जो सीट है करीब करीब अच्छा खासा सीट मिल जाता है, यानी 30 से 35% का वोट उनके ही खातों में मिल जाता है। और यही कारण है कि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी और 75 सीट ला करके नंबर 1 पार्टी बनी थी। उसके बाद नंबर 2 पर बीजेपी थी, 74 विधायक ले आई थी। उसके बाद जेडीयू 43 पर सिमट गई थी, आईएनसी कांग्रेस 19 पे सिमटी थी और अन्य दल 30-31 के आसपास ही लाए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा उलटफेर हुआ और चीजें बदल गई। लेकिन नीतीश को सबसे बड़ा झटका लगा होगा इस चुनावी जनसैलाब को देखकर। महागठबंधन में ऐसा भीड़, इस तरह का जलवा और सारे मुस्लिम्स को एकत्रित होकर के नीतीश कुमार तो अपना सर पीट रहे होंगे। जिस तरह से उन्होंने एनआरसी के लिए आंदोलन लगाया था और कहा था कि नीतीश कुमार बोले थे कि बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही केंद्र की सत्ता आई सब कुछ बदल गया। और ऐसे में नीतीश कुमार की आकाशवाणी भी फेल होती हुई दिखाई पड़ी। कई बार वो मिलन समारोह की कोशिश किए, ईद समारोह के बाद भी एक ईद समारोह रखे थे, लेकिन वह लोग समझ गए हैं कि इस बार नीतीश बेकार है। इस बार नीतीश केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बीजेपी के फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि बीजेपी जैसा खेल खेल रही है नीतीश वैसे चल रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा झटका दे सकती है महागठबंधन की टीम। और जिस तरह से कांग्रेस उस तरह से आगे बढ़ रही है, मुस्लिम्स लोग उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, पप्पू यादव उनके समर्थन में, कन्हैया लाल भी समर्थन में, यानी बड़े बड़े नेता समर्थन में, और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को सीएम तक घोषित कर दी हैं। ऐसे में एक बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव की हर लाइन मुस्लिम्स लोग सुन रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, बारिश हो रहा था, फिर भी वह टस से मस नहीं हो रहे थे। यानी उनकी माई बहन का जो योजना था और महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं जो दी थी, वह अब फल फूल रहा है। और उसी में उन्होंने और नहले पे दहला मार दिया है, यानी अपनी रणनीतियों को चेंज किया है, अपनी सोच को चेंज किया और चाणक्य बुद्धि लगा करके महिला प्रत्याशी को भी रखने की कोशिश कर दी है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव का जलजला बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विपक्ष को टेंशन्स भी उतना ही बढ़ रहा है। हालांकि मोदी और शाह शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि नीतीश के नहीं हो सकते हैं, नीतीश के सगे नहीं हैं, और वो चीज़ें उस समय का जो योगदान लेकर के आज वह भुगतान दे रहे हैं, यानी भुगतान भर रहे हैं। और वो चीज़ें देखने को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा भीड़, ऐसा जमघट, ऐसा जनसैलाब गांधी मैदान में पहली बार देखने को मिला है। और इस वक्त को लेकर के पूरे इलाके से, पूरे आसपास कस्बे से, आस पड़ोस के स्टेट से लोग भर भर के आए थे, उनकी बातों को सुनने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव अब बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी झलक रहे हैं। ऐसे में क्या कर पाएगी बीजेपी, क्या बीजेपी जो है इस जनसैलाब को देख कर करके क्या सोच रही होगी कि अब क्या करें, अब कौन सा उलझन को सुलझाएं। और नीतीश, मांझी, चिराग को तो पता चल गया है कि अब इनकी सुनामी में हम भी बह जाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम्स वोटर्स को, मुस्लिम्स गठबंधन के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई थी बिहार में, वह सब कुछ साफ अब दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिस तरह से वक्त को लेकर के जो तड़का लगा है, खास करके गांधी मैदान में, उसकी सुरसुराहट पूरे भारत में दिख रही है। और ऐसा जनसैलाब शायद हमें लगता है कि किसी लीडर्स में देखने को मिलता है जिसकी लोकप्रियता उतनी अव्वल की होती है, और वैसा रेयर केसों में देखने को मिलता है। और वह रेयर केस अब बिहार में बन चुका है। और इतनी जनसैलाब ला करके तेजस्वी यादव ने दिखा दिया है कि 2025 अब हमारा है। इस बार 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकना है और आरजेडी और महागठबंधन को
खड़ा कर देना है। ऐसे में तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा निकल करके आ रहे हैं और बिहार की धरती पर एक नया काम करने वाले हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय साथ है, पूरा महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, लगातार जन सैलाब ला रहे हैं, हर जगह रैली, प्रत्याशी, वोटर्स से मिलना इस बात का संकेत है कि 2025 में ऐसा कोई भी चूक ना हो जाए, उसके लेकर के तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं? जिस तरह से गांधी मैदान का यह जनसैलाब वक्त को लेकर के अपने आप में मुस्लिम संगठन का योगदान, ऐसे में क्या होगा, किस तरह की उनकी राजनीति होगी और अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और महज 2-3 महीने की दरकार है। सब कुछ झलकने लगेगा, सब कुछ धरातल पटल पर साफ होने लगा। आप जरूर कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।